डीप डाइव रिसर्च यानी कि रोज हम किसी न किसी शेयर की अंदर जाकर पड़ताल करते हैं, उसकी बैलेंस शीट को रीड करते हैं, प्रमोटर के इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ कारोबार में भविष्य कैसा दिख रहा है इसकी भी हम पड़ताल करते हैं। और ये रोज आपके लिए आपकी मदद कर रहे हैं हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे। अभिषेक हमारे साथ फिर से तैयार हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है और क्यों इस पर आप फोकस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग पिछले 16 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो एफएमसीजी इंडेक्स ने जून के महीने में 16 सालों में तकरीबन 12 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इस लिहाज से हमने जो है आज एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक चुना है। हमने आज चुना है मैरिको। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस स्पेस में अपनी अच्छी खासी भागीदारी रखता है। लगभग भारत के अलावा लगभग 25 देशों में जो है कंपनी का कारोबार है। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की देखें तो Q4 FY25 में जहां पर ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनीज ने वॉल्यूम पर प्रेशर देखा है, वहां पर मैरिको ने 7% ग्रोथ दर्ज किया है। और इसके अलावा अगर हम एक ट्रेंड देखें Q3 FY24 से लेकर Q4 FY25 तक तो लगातार इसकी ग्रोथ में 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर देखें तो प्रीमियम कैटेगरी सेगमेंट जो है कंपनी का, वहां पे 25% से ज्यादा के CAGR ग्रोथ के सस्टेन रहने की उम्मीद है। इसके अलावा फूड बिजनेस में जहां कंपनी ने पिछले 5 सालों में 5x टाइम्स का ग्रोथ देखा है, उसके आगे चलते हुए भी जो है डबल डिजिट ग्रोथ के सस्टेन रहने की उम्मीद है। ओवर द पीरियड ये माना जा रहा है कि जो फूड बिजनेस है उसका रेवेन्यू प्रोपोर्शन जो है ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर देखें तो FY30 तक मैनेजमेंट का गाइडेंस जो कह रहा है वो रेवेन्यू के दुगने होने की उम्मीद जता रहा है। और इसके साथ ही साथ एबिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। एक अच्छी चीज इसके बारे में बता दूं कि रूरल स्ट्रेटेजी कंपनी की काफी अच्छी है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट में हेल्प कर रही है। वो ये है कि कंपनी रूरल सेगमेंट में जो है सैशे वाले बिजनेस में नहीं है, उसके कारण जो है उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो जल्दी आ जाते हैं और उसका फायदा कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए सस्टेन होने में देखा जाता है। इस समय अगर बात करें तो पिछले 1 साल में जो है हालांकि ओवरऑल एफएमसीजी का भी और कंपनी का जो स्टॉक रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, परंतु हाल ही के दिनों में जो कंपनी के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसके आने वाले दिनों में भी जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेन करने की योजना है। इसके अलावा अगर देखें तो करंटली जो कोपरा प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन है वो इसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रहा है। बट साथ ही साथ अगर देखें तो कोपरा प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कारण ये माना जा सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट पर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस प्लेयर्स। पर अगर अगले 1-2 क्वार्टर में अगर कोपरा प्राइसेस में कंट्रोल हो जाता है या वहाँ पर कोई गिरावट दर्ज की जाती है तो कंपनी के परफॉर्मेंस में जिस तरह की अभी तक उम्मीद की जा रही है उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और इस लिहाज से कंपनी का जो स्टॉक का रिटर्न जो है वो एक परफॉर्मर की तरह है, वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस में टर्न आउट हो सकता है। अभिषेक, ठीक है, ये एक बेहतरीन रिसर्च आपके लिए मैरिको के लिए। अभिषेक, जरा ये भी बताइए आप कि फ्यूचर में जो ट्रिगर्स हैं उसमें आपको कितना दम दिख रहा है? जी देखिए, अगर फ्यूचर के परफॉर्मेंस को देखना है तो इसके पास परफॉर्मेंस को भी हमको देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि Q3 से लेके Q4 तक लगातार इसने 2%, 3%, 4%, 5%, 6% और Q4 में 7% की ग्रोथ दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो ब्रांड इक्विटी है उसका फायदा उसको देखने को मिला है। और यही ट्रेंड अगर आगे चल के कंटिन्यू रहता है तो ये ट्रेंड अगर रिपीट हो जाए इसमें बहुत ज़्यादा शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एफएमसीजी सेगमेंट जो होता है वहाँ पर ब्रांड जो है वो बड़ा फैक्टर प्ले करता है और वो फैक्टर जो है कंपनी के साथ लगातार बना हुआ है। उसकी स्ट्रेटेजी भी इस तरह की है जहां पर जो है ब्रांड का जो फायदा है वो सेल्स या रेवेन्यू ही नहीं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी दर्ज हो, और वो लगातार अगर दिख रहा है तो एक समय के बाद जबकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कहीं पर जो है एफएमसीजी सेगमेंट्स को परेशान करता है, वो जब आपका ईज आउट होना शुरू होगा तो स्टॉक में जो है आपको फिर से जो है एक नई प्रकार की जो है अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैरिको हमारे फोकस में है। 700 रुपये के आसपास के प्राइजेस हैं और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 14 महीनों के शिखर पर है। ये एक ट्रिगर यहाँ से बन सकता है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बहुत ही दमदार सॉलिड डीप डाइव रिसर्च लेकर आने के लिए। सचिन जी, एक बार मैरिको के शेयर पर आप व्यू दीजिए।